हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट टिप्स बिफोर बाइंग म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड्स ही नहीं, आप किसी भी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपनी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप डिसाइड कर पाओगे कि हमें कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे सेफ होगा और किस तरीके से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कोई भी लॉसेज ना हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिकॉज ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि हम ऐसी फाइनेंस एंड अर्निंग रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं जिससे आपकी काफी हेल्प हो जाती है। तो वीडियो में बिना देरी करते हुए सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान को अगर हम पहले करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहला आपको स्टेप लेना चाहिए डिफाइन योर इन्वेस्टमेंट गोल्स। बिकॉज ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने गोल डिसाइड करने चाहिए। बिकॉज आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो उसका पर्पस क्या है, किस पर्पस की वजह से आप उस इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हो। एग्जांपल के लिए आपकी अगर आज 20 ईयर एज है, अगर आप 20 साल 30 साल बाद अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ताकि जब मैं रिटायर हूं तो मेरे पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर आप आने वाले 5 साल 10 साल में अपने चाइल्ड की एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर आप घर खरीदना चाहते हो, गाड़ी खरीदना चाहते हो, जो भी आपके गोल्स हैं उनको पहले डिसाइड करना पड़ेगा ताकि आप सही इन्वेस्टमेंट स्कीम या फिर फंड्स बॉन्ड्स उसको सेलेक्ट कर पाओ। एंड सेकंड अगर पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंड योर रिस्क टॉलरेंस। बिकॉज आपने एक बार अगर गोल डिसाइड कर दिया तो आपको वहाँ पर रिस्क भी डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आपके पास कम समय है तो आपके पास रिस्क ज़्यादा होगा, और अगर आपके पास समय ज़्यादा है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपके पास रिस्क भी कम होगा। बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न्स वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म करते हो तो आपको वहाँ पे कम रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको ऊपर रिस्क भी डिसाइड करना पड़ेगा। एंड थर्ड पॉइंट्स की अगर बात करें कि थर्ड पॉइंट को हमें क्या ध्यान देना चाहिए, तो एक बार आपने गोल डिसाइड कर लिया, अपने रिस्क को डिसाइड कर लिया, तो अब बारी आती है कि आपको रिसर्च करनी है डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड स्कीम्स पे। बिकॉज ऐसे ही रैंडम कहीं नहीं इन्वेस्ट कर देना है कि आपने सोचा मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है और आप गए डायरेक्ट कुछ स्टॉक्स को और म्यूचुअल फंड्स को देखा, स्कीम्स को देखा, बॉन्ड्स को देखा एंड डायरेक्ट आपने इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले रिसर्च करनी है डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड स्कीम्स वगैरह पे एंड अपने लिए सबसे बेस्ट आपका जो भी गोल है, जो भी आपका रिस्क है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम या फिर बॉन्ड या फिर स्टॉक मेरे लिए सबसे बेहतर होगा हमें इन्वेस्ट करने के लिए। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो एक्सेस द फंड पास्ट परफॉर्मेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं। आपको किसी भी अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी कि पिछले 5 सालों में 10 सालों में उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। इसको अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको एक चीज पता चल जाएगी कि जो भी आप चीजें इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, जिस भी बॉन्ड में, जिस भी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद आपको एक विश्वास हो जाएगा कि जहां तक मेरा पैसा जो है वो सेफ रह सकता है बिकॉज इसकी पास्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। एंड अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो एनालाइज एक्सपेंस रेशियो। एनालाइज एक्सपेंस रेशियो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। दरअसल जब भी आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, तो म्यूचुअल फंड की स्कीम के जो फंड मैनेजर हायर करते हैं वो लोग, उनको सैलरी वगैरह देनी होती है, वो भी अपना ऑफिस चलाते हैं पूरी तरीके से। तो वो सैलरी कहाँ से पे करेंगे? तो जैसे कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड स्कीम में डाला तो उसका कुछ परसेंट 1 से 1.5% एक्सपेंस रेशियो के अंदर चला जाता है और वो म्यूचुअल फंड स्कीम या फिर कंपनी बॉन्ड अपने पास रख लेती है और वही उसकी कमाई होती है। बिकॉज वो खाली नहीं बैठे हुए हैं, उनको भी पैसे कमाने हैं। तो इस वजह से जो एक्सपेंस रेशियो है उसको आपको ध्यान रखना है। बिकॉज अगर 1% एक्सपेंस रेशियो भी अगर आपका पर मंथ जा रहा है तो साल का 12% आपका एक्सपेंस रेशियो जा रहा है। तो आपका अगर 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 12% साल का आपका उसका एक्सपेंस रेशियो हो जाएगा। तो आपको एक्सपेंस रेशियो पे बहुत ध्यान रखना है बिकॉज एक्सपेंस रेशियो बहुत मैटर करता है। अगर हम 6 पॉइंट की बात करें तो वो है चेक द फंड मैनेजर। बिकॉज जिस भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो उसका फंड
फंड मैनेजर किस तरीके से वर्क करता है, उसकी क्या फिलॉसफी है वर्क करने की, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि बिकॉज इनडायरेक्टली आप जो भी आप पैसा दे रहे हो वो मैनेज वही कर रहा है। तो जो फंड मैनेजर अगर अच्छा होगा तो आपका पैसा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होगा, अगर फंड मैनेजर नहीं अच्छा होगा तो आपका पैसा लॉस में भी जा सकता है। 7 पॉइंट की अगर बात करें तो वो है डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट अलोशन, क्योंकि ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जितना ज्यादा आपका पैसा डाइवर्सिफाई किया जाएगा, आपका जो रिस्क है वो कम होता चला जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कंपनियों में अगर आपका पैसा लगेगा तो रिस्क जो है वो इतनी सारी कंपनियों में बढ़ जाएगा कि आपको लॉसेस पता ही नहीं चलेंगे। अगर एक कंपनी लॉस में जा रही है तो आपकी काफी सारी कंपनियां ग्रो होने लगती हैं, जिससे कि आपका क्या होता है कि लॉस बिल्कुल कवर हो जाता है। तो आपको ये चेक करना है कि जिस भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस भी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपके पैसे को किस तरीके से डाइवर्सिफाई कर रही हैं और किस तरीके से आपके एसेट को अलॉट कर रही हैं। तो ये काफी जरूरी पॉइंट हो जाता है। एंड अगर 8 पॉइंट की अगर हम बात करें तो रीड प्रोस्पेक्टस एंड फंड डॉक्यूमेंटेशन आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, आजकल ई साइन का प्रोसेस हर जगह चल गया है, आपको किसी भी जगह फिजिकल साइन करने की जरूरत नहीं है, एक आधार नंबर से आपकी ई साइन कंप्लीट हो जाती है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्कीम्स के वो सारे आपके ई साइन के थ्रू होते हैं। तो आपको कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स का परचेज करते हो, बॉन्ड परचेज करते हो, तो जो भी उसके डॉक्यूमेंट होते हैं उसको आपको केयरफुली रीड करना है कि जो जो चीज़ें आपने उसमें देखी थी वही डॉक्यूमेंट्स में लिखी है या नहीं है, आपके साथ कोई भी स्कैम या फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा है, या फिर कोई भी धोखा तो नहीं किया जा रहा है। बिकॉज एक बार अगर डॉक्यूमेंटेशन आपने साइन कर दी तो आपको जो स्कीम है जितने साल के लिए आपने उसको ली है उतने साल तक चलेगी, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली रीड करना है, उसके बाद ही सिग्नेचर करने हैं। 9 पॉइंट की अगर बात करें तो कंसीडर द फंड साइज एंड लिक्विडिटी, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका फंड साइज क्या है और क्या वो लिक्विड है पूरी तरीके से। अब जैसे कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या आप उसको कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग आके आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि आपका जो पैसा है वो पूरा फ्लेक्सिबल हो, कभी भी आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। एंड अगर 10th एंड लास्ट पॉइंट की बात करें कि सीक द प्रोफेशनल एडवाइस इफ नीडेड। इतनी सारी बातों को ध्यान रखने के बाद भी अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपको डाउट होता है, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप एक प्रोफेशनल एडवाइजर की नीड ले सकते हो, फाइनेंस एडवाइजर की नीड ले सकते हो। बिकॉज इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी सालों तक चलती है, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप फाइनेंस एडवाइजर की हेल्प ले सकते हो किसी भी चीज़ को पूछने के लिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखोगे जितने भी मैंने बताए, तो आप डिसाइड कर पाओगे कि हमें किस इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखोगे तो आपका लॉसेस बहुत कम होंगे एंड आप एक राइट इन्वेस्टर बन पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी काफी हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने हमें अब तक इंस्टाग्राम, फेसबुक का फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वहां पे हमें फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।